नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। इससे पहले हम रिलेटिव मोशन की थ्योरी पे बात कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख चुके हैं कि कैसे रिलेटिव मोशन में रिलेटिव फ्रेम के अंदर जाके किसी को ऑब्जर्वर और किसी को ऑब्जेक्ट माना जाता है एंड बेस्ड ऑन द साइन कन्वेंशन वी पुट ऑल द वैल्यूज इन दैट रिलेटिव इक्वेशन। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो मैं एग्जांपल्स अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसको हम बहुत ही धीरे और बहुत ही इलैबोरेटेड तरीके से सोच समझ के सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में मिनिमम एक्सेलरेशन कहा तो हमने उसी पे 10 मिनट चर्चा की कि भैया ये मिनिमम क्यों। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कहा तो उसी पे चर्चा की इसे मैक्सिमम क्यों कहा। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन के हर एक पॉइंट, हर एक पीस को बहुत ही क्रिटिकल तरीके से समझना जरूरी है। और जब मैं आपके साथ वो सीरीज डिस्कस करूंगा जहां पे हम क्वेश्चन को सिर्फ आपको देंगे और आप लगाएंगे, फिर उसका डिस्कशन होगा, तो उतना टाइम कंज्यूम नहीं किया जाएगा। पेपर डिस्कशंस होंगे, क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, डीपीपी डिस्कशन होगा, वहां पे हम ताबड़तोड़ तरीके से एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे एग्जाम में करते हैं। अभी मैं वो अप्रोच इसलिए नहीं उठा रहा बिकॉज उसका सिंपल रीजन है, मैं खुद के लिए नहीं सॉल्व कर रहा, मैं आपको ये फील करा रहा हूं कि रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या है, तो उसके पीछे का पर्पस समझिए। चलिए, Now we'll take the 7th example। और एग्जाम्पल है, these are not questions। मेरे लिए एग्जाम्पल और क्वेश्चन के बीच में एक जमीन आसमान का डिफरेंस है कि एग्जाम्पल आर यूज्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द टॉपिक। 2-3 एग्जाम्पल लेके मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन इतने सारे क्यों? बिकॉज आई वांट टू टेक एवरी एस्पेक्ट व्हिच कैन बी फॉर्म्ड इन, मतलब व्हिच कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन है, ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट एंड रेजिस्टिव फोर्स इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, जो आपका रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया है, इतना भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, काट ही देंगे। ठीक, कार ए ट्रेवल्स एट 12 मीटर पर सेकेंड एंड कैन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए पहले लाइन ऑफ मोशन बना लेते हैं भैया, जहां पर ई लोग दौड़ेंगे। ठीक, और इस बार में ये है कार ए और ये है कार बी। देख लेते हैं कौन आगे कौन पीछे, अभी आगे पढ़ा नहीं है इसलिए। तो कार ए जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है? 12 मीटर पर सेकेंड से, एंड कैन एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज इनिशियली 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ कार ए। मतलब यहां से 60 मीटर आगे, 60 मीटर दिख रहा है, 60 मीटर आगे बी है जो कि कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक, तो कह रहा है फाइंड टाइम आफ्टर विच कार ए ओवरटेक्स कार बी एंड द डिस्टेंस ईच कार ट्रैवल्स अप टू दैट इंस्टेंट। यानी इंडिविजुअल डिस्टेंस भी चाहिए अपन को, और अपन को यह भी चाहिए कि भैया टाइम कितना लग रहा है टाइम ओवरटेकिंग में। तो क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन नहीं गिवन है, इसका मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसेप्ट लगाते हैं। ओवरटेकिंग का मतलब सिर्फ पोजीशन का सेम हो जाना है, और ये हम रिलेटिव फ्रेम में लगाएंगे। चलिए, तो पहला इसको कॉपी कर लेगा फिगर को, और फिर यहां पेस्ट कर लेते हैं, और फिर रिलेटिव फ्रेम में जाकर इसको सोचते हैं। थोड़ा साइज छोटा कर लें। हाँ, चलिए अब रिलेटिव फ्रेम में सोचते हैं। रिलेटिव फ्रेम, ठीक है, ये इसका एक्चुअल फ्रेम या एब्सोल्यूट फ्रेम कह लीजिए। अब रिलेटिव फ्रेम में क्या होगा? तो रिलेटिव फ्रेम में अपने को क्या मानना पड़ेगा भैया? ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं ऑब्जर्वर। किसको मानेंगे? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर इज बी एंड ऑब्जेक्ट इज ए, बिकॉज वी हैव सीन। एक कॉमन सेंस अंदर से एक आवाज आपके करेगा और ये कहेगा कि भैया जो धीरे चल रहा है, या समझ लीजिए ओवरटेकिंग करते वक्त आपके हिसाब से किसको मूव करना चाहिए। इफ यू वांट दैट ओवरटेक, मैं नहीं कह रहा मैथ्स क्या जवाब देने वाली है, आप थोड़ी देर के लिए वो छोड़ दो। और यही समझाने के लिए अब मैं 2-4 क्वेश्चन बीच में आएंगे कि रिलेटिव मोशन इज लाइक दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पर आप भरोसा करो जो आप सीख रहे हो, मानने पर पहले उस फ्रेम को समझो, ऑब्जर्वर के सेंस को समझो, और जब आप वो क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो अपने आप जो फाइनल आंसर आएगा, जो मैथ्स होगी, जो इक्वेशन होंगे, जो रूट होंगे, आपको बता देंगे वहां क्या हो। तो आप भरोसा रखिए अपने आप पर, मुझ पर, उस सवाल पर और उस फिजिक्स पर जिसे आप पढ़ रहे हैं। ओके,
चलिए, तो रिलेटिव फ्रेम में ऑब्जर्वर है बी। अब बी को ऑब्जर्वर मान लिया तो भैया बी का सारा क्वांटिटी छीन लीजिए। 12 गो मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक का सेपरेशन 60 मीटर का। और क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को सब कुछ जीरो दे दीजिए। x इक्वल टू 0 मीटर पैरों तले मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर। इसका एक्सेलरेशन वैसे भी 0 है तो अपने को चिंता करने की जरूरत है नहीं, ना छीनने की जरूरत है। हाँ, वेलोसिटी छीननी पड़ी तो उसकी वेलोसिटी हमने छीनी कितनी थी भैया, 10 मीटर प्रति सेकंड, खींचकर हमने उल्टी तरफ दे दी और यहां बचा वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यह ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की जो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर दी। अब हमारे ऑब्जेक्ट यानी ए को चलकर बी तक आना पड़ेगा और उसके लिए उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दैट डिस्टेंस, लेट्स टेक राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, सो ही हैज टू मूव और शी हैज टू मूव डिपेंडिंग ऑन द, ठीक है, सिचुएशन गिवन। 60 मीटर उसको ट्रैवल करना है ए से, मतलब ए को बी तक पहुंचने के लिए 60 मीटर। और प्लस 60 क्यों बोला, मैं फिर से उसका लॉजिक दे सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट करके डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिख के वो सब कर सकते हैं, बट मैं कर चुका, अब वो करने का मतलब नहीं है। तो सीधा एक साइन कन्वेंशन माना और उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए, पकड़ने के लिए, और कोई तरीका तो है नहीं। तो 60 मीटर पॉजिटिव में, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है s इज इक्वल टू यू थ्री प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी a विथ रिस्पेक्ट टू b, एक्सेलरेशन a विथ रिस्पेक्ट टू b। टाइम के नीचे लगाना है नहीं, टाइम किसी का नहीं होता, टाइम लाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम हम जानते हैं अर्थ के ऊपर एब्सोल्यूट होगा। तो अब ये क्वांटिटीज लिखनी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो प्लस 60 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो भी हम देख चुके भैया, 12 आगे की तरफ 10 पीछे की तरफ, कितना बचेगा 2 मीटर पर सेकंड इंटू टी कर देते हैं। प्लस लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होगा भैया, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, चलिए रुकिए, रिलेटिव फ्रेम के नीचे लिखते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे एब्सोल्यूट वाले में करा जा रहा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एज यू कैन सी द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव माना बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और बी का एक्सेलरेशन 0 है, कुछ नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा 4 गो प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव में उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं और लिख देते हैं टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें भैया इक्वेशन को, तो 60 इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर, 30 इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपनी रूट निकालना है इसका, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन बनाई कैसे, एक बार उस पर नजर डालिएगा भैया। रिलेटिव फ्रेम में जाके हमने बी को माना ऑब्जर्वर, सारी क्वांटिटी से छीन के उल्टा करके पलट के दे दी किसको, ए को। या रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, विथ कन्वेंशन वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ पुट करना है। तो जो इस ये पहला वाला सेंस जो आप देख रहे हैं, जो पहला वाला ये जो देख रहे हैं, पहला वाला सेंस जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें सीधा आप जो कन्वेंशन पॉजिटिव आपने माना है राइट डायरेक्शन को, उसके हिसाब से क्वांटिटीज का साइन लगाइए और सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव में निकाल दीजिए। एक तरीका ये है, दूसरा सीधा पलट के लिख दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि हम 7वें एग्जाम्पल पर हैं, इसके बाद से अब मैं इतना बोलना बंद करूंगा, मैं सीधा सीधा लिखूंगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले समझे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि मेरी जो वोकैबुलरी का यूजेज होगा, मैं जो शब्द मतलब बोलूंगा, जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, वो ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट तब होगा ना जब मैं आपको शुरू कर रहा हूं। एकदम जस्ट गाड़ी शुरू हुई है, टेरेन देख लिया, रोड बढ़िया है, अब दौड़ाएंगे भैया, मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिली। अच्छा, इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, क्या था, व्हाट वाज द इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 30 इक्वल टू 0। रूट निकालते हैं, टी इज इक्वल टू, चलिए रूट निकाल रहे हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 यानी 120 बाय 2। सर आप माइनस लिखना भूल गए? नहीं बेटा, मैं लिखना भूला नहीं, मुझे पता है समय नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज नॉट नेगेटिव, इवन दो दैट वन इज, बट स्टिल हियर द टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सो टाइम अगर नेगेटिव नहीं हो सकता, 120 प्लस 1 121, रूट लेंगे 11, तो ये आएगा -1 प्लस 11 बाय 2।
करके। अच्छा अब खुद सोचो, बीच का माइनस लिख लो तो -1 -11, अरे भैया टाइम नेगेटिव, अभी चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, सही समय आएगा, अपना टाइम लाएगा, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाएगा। तो -1 + 11/2, 11 में से 1 गया और बाई 2 किया तो बचा 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद A will overtake B. The B is non-accelerated. The B is the see, वो जो आपका एक्चुअल केस है, जो एब्सोल्यूट कह लीजिए एक्चुअल केस है, उस केस में तो एक्सेलरेशन 0 ही था वैसे भी उसका। तो अगर ये A वाला एक्सेलरेट नहीं भी करता तो भी B को ओवरटेक तो कर ही लेता, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल करता, जो टाइम लगता, वो ज्यादा होता। क्यों? बिकॉज उसने एक्सेलरेशन 0 रखा, तो कांस्टेंट स्पीड से टाइम लगेगा ना भाई। हमने उसको बोला नहीं नहीं कोई नहीं, तुम एक्सेलरेटर पे पैर रखो, लेकिन 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन है दैट कैन बी प्रोवाइडेड विद दैट एक्सेलरेटर, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। और वैसे भी क्वेश्चन जो कह दे वही है दुनिया। इससे पहले वाले सवाल में जब हमने ये वाला केस सॉल्व किया तो आप याद करिए, इसमें मैंने पॉइंट ये जो 875 की वैल्यू निकाली, इसके बारे में भी डिस्कस किया कि क्यों ये मैक्सिमम है। ज्यादा इससे एक्सेलरेशन रखा तो गई, कम रखा तो गैप के साथ बच गई। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन? यहां कैट को सेव करना, तो वो तो क्वेश्चन की डिमांड थी, बट ड्राइवर भी खुजली वाला है। उसने कहा भैया एक्सेलरेट तो करेंगे, एक्सेलेटर पे पैर धे देंगे, और धे भी दिया, लेकिन भगाते भगाते उसके मन में यह भी था साथ ही साथ कि भैया एक्सेलरेशन इतना ही देना है कि गाड़ी भागे भी और बिल्ली के पास पहुंच जाए, फिर बिल्ली को देखते देखते शांति से जाएंगे खुशी खुशी। तो दैट बेयर मिनिमम कंडीशन वाज सेटिस्फाइड, सो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन वाज मैक्सिमम। उससे ज्यादा रख दो गई, कम रख दो गैप के साथ बचा। तो अब उसकी इच्छा थी भाई, हमें पूरी करनी थी, वही कहानी है। और यहां पर हमने जब टाइम निकाला तो कितना है? 5 सेकंड। अच्छा अब ये तो हुआ वो जिसमें जिस समय के अंदर ए बी को ओवरटेक करेगा या जस्ट उस पोजीशन पर आ जाए, बिकॉज पॉइंट ऑब्जेक्ट की कंडीशन वही है। लेकिन अब आप उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो निकालते हैं। तो ए कितना ट्रेवल करेगा? तो एस ए इज इक्वल टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए ए इंटू टी स्क्वायर। अच्छा राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखा है तो उसको अभी भी पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि सिर्फ ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उसके फ्रेम में जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है भैया? कितना है 12। तो 12 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 12 × 50 60 प्लस 4 से गया 2, 25 दूनी 50, 110 मीटर आएगा। और उसके बाद बी को ले रहे हैं, बी को देखिएगा, बी का एक्सेलरेशन तो है नहीं, सीधा लिख दो यूबी इंटू टी भैया। कितना है? 10 इंटू 5 कितना आएगा? 50 मीटर। अच्छा अब चेक पॉइंट देखिए, अगर मैं 110 में से 50 हटा दूं तो कितना बचेगा? 60 मीटर। और ध्यान से देखिए ये रहा इसका 60 पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट, because right direction was taken as positive, so that's why the quantity obtained is what the relative displacement is। मतलब सिंपल सी पॉइंट है भैया, displacement of A with respect to B is displacement of A with respect to ground minus displacement of B with respect to ground। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 60 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है 0, कितना आएगा? 60 मीटर का। ऐसा है नहीं, अब ये तो रिलेटिव फ्रेम में हुआ ना भैया, दिस इज इन रिलेटिव फ्रेम। अभी क्या निकाला वो देख, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो निकाला वो लिखना भाई, ये ग्राउंड के फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, वो तो रिलेटिव में सोचना वैसा है, समझे? फिर रिलेटिव फ्रेम का मतलब क्या है, इसलिए इतना कर रहा हूं। अब किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो 2 मिनट में यहां तक पहुंच गए होते। 2 मिनट भी क्या, 2 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 30 सेकंड मुश्किल से क्वेश्चन का है, बस खत्म। क्योंकि जो बोला उसको माना, पॉजिटिव डायरेक्शन माना, जो आपकी सेकंड इक्वेशन लगा दी और आंसर लेके खुशखुशाल होकर घर चले गए। तो यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 110 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 50 मीटर। ध्यान से देखिए प्लस 60 ही आ रहा है आंसर। वो आप बी को ऑब्जर्वर यानी ओरिजिन मानकर, बी को ऑब्जर्वर यानी ओरिजिन मानकर, जो इस केस में किया हमने, इस केस में अगर आप निकाल भी लें तो डिस्प्लेसमेंट प्लस 60 ही आएगा। और ये मैं आपको 3 क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब मैं डायरेक्टली साइन कन्वेंशन मानकर खाली उस ओवरटेक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए गाड़ी चला देता हूं, नॉट लिटरली। चलिए नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सेट हो जाए भाई, सरक रहा है आदमी, बह न जाए कहीं। ठीक है चलिए, एग्जाम्पल 8, ऑन अ स्ट्रेट रोड कार ए इज मूविंग। स्ट्रेट रोड बना लें भैया, ई स्ट्रेट रोड बहुत कम है, ठीक है। चलिए, कार ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अहेड ऑफ इट
कार बी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए बीच में फुल स्टॉप नहीं होता ना 30 मीटर पर सेकंड के बाद, यहां पे ये फुल स्टॉप नहीं होता तो स्टेटमेंट ही बदल जाता, क्वेश्चन का कहानी बदल जाती, तुम निकाल देते सॉल्व करके। और हो सकता था भैया जल्दी जल्दी में भी हो जाता, एग्जाम में बैठे हैं आदमी पढ़ते तक एक स्टेटमेंट कहीं बीच में फुल स्टॉप का, क्योंकि एग्जाम है भैया। अब और अपने तो जानते हैं कि फिजिक्स इज फिजिक्स कंटेनिंग मैथ्स एंड लॉजिक, खत्म बात। नहीं, इट इज ऑल्सो इंग्लिश। अगर वो छोटी मोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, मैं कह रहा हूं 45 में से, या डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एडवांस एंड 30 क्वेश्चन जो आपके मेंस, इन सब क्वेश्चंस में से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जो ऐसी तकलीफ दे। बट डोंट यू थिंक कि वो इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको क्या पता कौन से हो? शायद आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हो, इजी लग रहे हो, टॉपिक बहुत आसान हो, एक गो में आप कर पा रहे हो, लेकिन इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो 8 नंबर आपने गवाए, और ऑन मतलब टोटल नेट बेसिस पर 10 नंबर, अगर 4 मार्क और -1 का सिस्टम है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम जब सवाल को लगा रहे हैं तो हर एक चीज को ध्यान से देखिए। तो 30 मीटर पर सेकंड यानी कार ए अहेड ऑफ इट कार बी, यानी पहले कौन बना ले भैया? ए, फिर बी। जो ए है वो मूव कर रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड से, बी की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। एंड इनिशियली 100 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए, मतलब यहां से यहां तक का सेपरेशन है 100 मीटर्स। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कार बी इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है कार बी का। ठीक है, कह रहा है डिटरमाइन द टाइम आफ्टर विच कार ए ओवरटेक्स बी, डिसाइड वेदर ओवरटेकिंग इज पॉसिबल इन दिस कंडीशंस नॉट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भैया। और धीरे धीरे आप देखिए ये सब जब आप सवाल लगा लेंगे, इस तरह के और सवाल लगा लेंगे, तो आपका दिमाग पहले से ही सेट हो जाएगा कि यहां क्या होने वाला है। स्टिल यूल, अबे तुम बिना सॉल्व किए कुछ नहीं बोलोगे। फिजिक्स वही है, मैथ्स वही है, फिजिकल केमिस्ट्री वही है, ऑर्गेनिक में कुछ बिना सॉल्व किए कोई जवाब नहीं। बिना, अगर वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो देन नो प्रॉब्लम, तो वहां सॉल्व क्या कर रहे हो, मत कर। लेकिन अगर वो क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, भले आप कितना भी सेंस फॉर्म कर लें, कितना भी गाड़ी आप रोड पे चला लें, चढ़ा दें, गिरा पड़ा दें, कुछ भी कर लें, कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको, दैट इज रॉन्ग। और उस तरीके से दिमाग पे भरोसा नहीं होना चाहिए। दिमाग पे भरोसा अपने कैलकुलेशन, अपने थिंकिंग पावर पे होना चाहिए कि आप जब उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सोचेंगे, जल्दी मिल गया कोई बात नहीं, भरोसा रखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि जाएंगे नहीं। तो यहां पे अपने को दिख रहा है जो बी है वो एक्सेलरेटेड है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। अच्छा, अब इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 100 मीटर। अगर ये ए इस 100 मीटर रिलेटिव सेपरेशन के अंदर बी के पास पहुंच जाए या बी से आगे निकल जाए तो ये ओवरटेक हो जाएगा। लेकिन उतनी ही देर में अगर बी की वेलोसिटी, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है, बढ़ते 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 30 से ज्यादा हो गई और ए वाला वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो भैया वो एक्सेलरेट करके उसकी स्पीड 30 से ज्यादा हो जाएगी और वो आगे भागता जाएगा, फिर तो हो गया, फिर कभी नहीं हो पाएगा ओवरटेक। अगर उस रिलेटिव सेपरेशन 100 मीटर खत्म होने में नहीं हो पाया तो उसके बाद तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये जो आपका बी है वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड है। अब सोचिए किसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, अब इज दिस अ करेक्ट वे टू सॉल्व अ क्वेश्चन? जिस पे मेरे पास कोई भरोसा ही नहीं है, मैं क्या करूं? इसका अचार डालूंगा इसका मैं, वो भी आजकल मार्केट में बहुत सारा मिल रहा है, तो आप मत डालो। तो आप इसके साथ करोगे क्या? कुछ नहीं, सबसे पहले कॉपी कर लो फिगर और यहां पेस्ट करता हूं। ठीक, अब ये तो हुआ एक्चुअल केस, एब्सोल्यूट फ्रेम जो गिवन है। लेट्स टेक द रिलेटिव फ्रेम। रिलेटिव फ्रेम, अभी ये कौन सा तरीका होगा जो मैंने कहानी तुमको सुनाई? मुझे लगता है ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा होगा तो फिर तुम हर जगह ये करने लगोगे कि सर हम 50-100 क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर हमारा दिमाग धड़का एकदम खुल जाएगा, फिर हर जगह पे हम लोग बैठेंगे और सोचेंगे। अबे तुमको लगता है ऐसे क्वेश्चन होते फिजिक्स में? और ऐसे क्वेश्चन आप कहीं भी करोगे गलत ही करोगे, लिख के ले लो। अगर तुम्हें कुछ चीजें आधी अधूरी याद रखी हुई है मन में और तुम फिर सवालों को लगा रहे हो, डेफिनेटली, क्या बोल रहे हैं, डेफिनेटली रॉन्ग होगा, कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। अब रिलेटिव फ्रेम के अंदर हमने क्या किया, हमने मान लिया बी को ऑब्जर्वर। सर बी को ऑब्जर्वर क्यों माना? वो तो एक्सेलरेटेड है। अरे भैया आपको वेलोसिटी से कहे थे कौन तेज चल रहा है, ई कहे थे ना।
वैसे भी आपको ये थोड़ी बोले हैं कि कुछ देर बाद बताओ क्या होने वाला, अरे नहीं, अभी का सोचो। तो अभी आप देखेंगे तो बी का वेलोसिटी कम है, 20 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो बी इज द ऑब्जर्वर, बी इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करिए ऑब्जर्व, और उसका सारा क्वांटिटीज छीन लो कि उसका कोर्ट मार्शल कर दिया हमने इस दुनिया से, सब ले लो उसका। ए के पास जो है वो तो दे दो, 30 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ है, और अब मैं पलटूंगा नहीं, मैंने बस बी से सारी क्वांटिटी छीन ली, मुझे ये पता है कि जो जो मैंने क्वांटिटी उससे छीनी है उसको मैं लिख देता हूं, द पोजीशन ऑफ बी 0, द वेलोसिटी ऑफ बी 0, द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0, ये मुझे पता है, और ये रिलेटिव फ्रेम है। तो रिलेटिव फ्रेम के अंदर क्योंकि हमने इसको ऑब्जर्वर मान लिया है बी को, तो रुक जाएगा, उस पॉइंट पर वेट करेगा, और 100 मीटर पीछे से ए वाला 30 मीटर प्रति सेकंड, क्या 30 मीटर प्रति सेकंड? नहीं भैया, वो भी हटा देते हैं, नहीं, इनिशियल के लिए दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, मन नहीं माननी तो आप फिर थोड़ा गलत डायरेक्शन चले जाएंगे, एक बार निकाल ले फिर लिखते हैं, फिर भर देंगे उसको, ठीक है। इस बार थोड़ा मैं अलग तरीके से जा रहा हूं, और मैं सीधा लिख रहा हूं, बस मैं बोलूंगा नहीं पलट के उसको दे दें और फिर सीधा मतलब क्वांटिटी को पुट कर दूंगा, अब मैं एकदम प्योर मैथमेटिकल तरीके से जा रहा हूं, ठीक। तो अब भैया जब तुमने बी को ऑब्जर्वर मान लिया तो क्वांटिटी छीन ली, छीनते ही उसका इंपैक्ट ए पे देना पड़ेगा, और ए पे देते वक्त तरीका है सुनना, वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। भैया वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया राइट में, वेलोसिटी ऑफ ए है +30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है +20, 30 में से 20 गया, बचा 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी रिलेटिव फ्रेम के अंदर इफ बी इज द ऑब्जर्वर ए विल बी ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए। अच्छा, आपको कैसे पता सर कि 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स बी ही जाएगा? अभी मैंने टुवर्ड्स ए कह दिया था, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं, अभी के अभी करेक्ट कर लो। मैंने बी बोल दिया गलती से कि जो मतलब सॉरी मैंने ए बोल दिया गलती से कि ए की तरफ जाएगा, बट व्हाट वी हैव टेकन, इरेज दैट 5 सेकंड्स इरेज, ठीक है, क्योंकि भावनाएं बहुत ज्यादा थी और जोश में ओतप्रोत होकर मैंने ए का नाम ले लिया। अब मैं कह रहा हूं क्लियरली सुनना, बी ऑब्जर्वर है, रेस्ट पर है, एक्चुअल में नहीं, रिलेटिव फ्रेम में। चल कौन रहा है? ए, तो ए को चलना पड़ेगा। अच्छा, ए चलेगा, उसको पकड़ने के लिए मुझे नहीं पता ए किधर जाएगा भाई, रिलेटिवली आई डोंट नो, रिलेटिवली वी डोंट नो, द आंसर विल इटसेल्फ टेल अस। तो हमने राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव माना, दोनों की वेलोसिटी उठाकर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया +10, यानी ए रिलेटिवली मूव्स टुवर्ड्स बी, ए रिलेटिवली मूव्स टुवर्ड्स बी विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? दैट इज ए माइनस ए बी। So what is the acceleration with respect to what is AA? What is the acceleration of A? अरे 0 या नहीं है। And what is the acceleration of B? +5 मीटर। सर +5 क्यों लिखा? वो तो पलट के देते हैं। अरे भैया पलट के देंगे, बोल दिया ना, अभी मैं वो पलट के लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो मैथ्स की तरह जा रहा हूं, जो मैंने सिखाया स्टार्टिंग में। मैं अब मैं दिमाग नहीं खर्च कर रहा, मैंने ऑब्जर्वर माना, क्वांटिटी उठाई, जो भी मुझे जो इक्वेशन में मुझे उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की चीजें पुट करनी है वो चाहिए थी, निकाल रहा हूं माइनस करके। लेकिन ये जो क्वांटिटीज के साइन हैं वो मैं कहां से लूंगा? अरे उसके जो उसका एक्चुअल फ्रेम है वहीं से लूंगा भैया, वहीं से तो लूंगा, और कहां से लूंगा? तो ले लिया, पुट कर दिया, बहुत खुशी की बात। तो ये आ गया -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन है माइनस, मतलब अब वहां माइनस लिखने का क्या मतलब है, वहां लिखता हूं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द एरो। ये देख ये देख ये देख, तो जो अच्छा ये देख ये देख ये देख, +10 आया तो आगे की तरफ लगाया, राइट 10, -5 आया तो पिच्छू। ओके चलो, नाउ अब सर डिस्प्लेसमेंट भी बता ही दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करिएगा, नहीं डायरेक्ट बताओ, +100। क्यों सर? जब मैं देखो, मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूं माइनस करके लिख के, लेकिन मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए काम थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए एक सेंस पैदा हो चुका है कि अगर ओवरटेक चाहिए तो वहां तक जाना तो पड़ेगा उसकी तरफ। तो ए वाले को बोला भैया जाओ, तो ए वाला जा रहा है +100 मीटर। अच्छा, +100 मीटर हमने सीधा उठा के लिख दिया, इक्वेशन है S = UT + ½ AT²। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्वर है हमारा अभी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं फिर से कह दूं, मेरा मन नहीं मान रहा, इसीलिए कि ये जो 100 मीटर लिखा है, अगर अभी भी किसी के मन में डाउट हो तो इससे पहले का एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 4 डायरेक्ट देखिए,
3 क्यों नहीं बोला? बिकॉज वहां ट्रेन की बात हो रही थी, लेंथ ऑब्जेक्ट का था, वहां फोकस ओवरटेकिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, ओवरटेकिंग ऑफ लेंथ ऑब्जेक्ट था, उस फोकस से वो एग्जांपल लिया था। समझ रहे हैं? बूझे? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी प्लस, अच्छा टाइम किसी के रिस्पेक्ट में होता नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब जो वैल्यू से पुट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में लिखा +100, वेलोसिटी में लिखा +10 इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह लिखा -5 इंटू टी स्क्वायर। दिख रहा है मुंडी खा गई क्या? नहीं, ये रहा, थोड़ा सा हटा ले, हो गया। ठीक, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, देखिए बाहर बहुत बढ़िया बारिश हो रही है भैया, बादल गरजने की आवाज आ रही है, वाह, फट तो नहीं जाएगा? आजकल बहुत फट रहा है क्या बादल, और क्या। तो यहां आया -5 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, 2 मल्टीप्लाई किया 200, 20t -5 टी स्क्वायर, 5 4 जा यानी 40, 5 4 जा यानी 4 माइनस टी, अरे 5 हटा दिया ना, इंटू टी स्क्वायर, वहां जाएगा टी स्क्वायर -4t प्लस 40 इक्वल टू 0। रूट निकाल रहे हैं भाई साहब, रूट, अरे रूट निकालने से पहले एगो चीज करिए, ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सर शुरुआत में ही कुछ झोल तो लगा था, यहां तक तो ले ही आओ, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। रूट निकालने में पता चला नेगेटिव आ रहा है, दोनों दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे आगे वाला ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार खनकनी चाहिए, लेकिन ये खनक तभी होगी, वाह, जब ये छन नहीं, मतलब ये खनक तभी होगी जब आप इस तरह के क्वेश्चंस बड़े थरो तरीके से देख चुके हैं। मैं कह रहा हूं 1 घंटे में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, आप उसको लगाओ 2x पे और आप उसको देखो 30 मिनट, क्योंकि मैंने बहुत बातें बताई, आप उसे देखो, एक बार नहीं आया समझ दोबारा देखो। लेकिन जब ये पूरे एग्जाम्पल का सीरीज खत्म हो जाए तब लगाओ क्वेश्चन, बैठ के बढ़िया बढ़िया बुक लगाओ और एकदम बेसिक से लगाना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपने तो अभी हमें लास्ट वाला एग्जाम्पल दिखा दिया, अब हम कोई बुक लगावेंगे तो उसमें हमें थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा ना, डिफिकल्टी शुड बी मेंटेन्ड। अब ये क्वेश्चन ही की एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पस ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट्स टेकन। मुझे चलिए, तो ये जो इक्वेशन मिला निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac, 4ac, 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4 4 16 160, अरे तो लेस देन 0 आ गया। a real root exist। अब अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बाबू का लीजिएगा, हैं का लीजिएगा, इसका मतलब नो ओवर, यानी क्या होगा समझना, होगा क्या देखना, देखना आ रहा था, अरे 30, उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड बढ़ रही है, 20 पे या 30 पे, यही था ना, 20 और 30 वाला ही था ना, 1 मिनट रुको, हाँ, तो इसकी 30 इसकी 20, इसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अब ये 30 से था तो इसकी स्पीड ज्यादा है, गैप है अभी भी, लेकिन ये तो एक्सेलरेटेड है, इसकी स्पीड 20 से बढ़ते बढ़ते 30 से ऊपर हो गई, गया, हो गया, ओवरटेक नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप सोचते हैं, जरिए आप क्रोध में आपने सोचा कि चलो बाइक या गाड़ी भगा के वो सामने वाला जो हमें कट मार के गया है उसको एकदम ओवरटेक करेंगे और ऐसे आंख गड़ा के दिखाएंगे, क्या बे, बड़ी इच्छा होती है। बट जैसे ही भगाना शुरू किया, पुरानी गाड़ी लेके हम जा रहे थे, आगे वाले के पास बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन उसने देख लिया कि एटीट्यूड में आ रहा है ये बंदा, उसने भी ईगो पे लिया, और ईगो जैसे ही खनकी, आदमी कुछ भी करता है, उसने दौड़ाई, और जब उसने ये दौड़ाना शुरू किया, भगाना शुरू किया, तो भैया उस केस में पिछू वाला आगे वाले को ओवरटेक कर ही नहीं पाया, ठीक है। लेकिन ओवरटेक नहीं हो पाया अगर, तो हमको एक तो बात बताइए, इतना कहानी सोचिएगा कि मैथ्स पे भरोसा करिएगा, मैथ्स पे, लेकिन ये भरोसा तभी आपका फ्रूटफुल रहेगा जब आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब तो ये थोड़ा जो लेंथ ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो कम होता जा रहा है भैया, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। कार ए, चलिए पहले स्ट्रेट ट्रैक बना लें ताकि मोशन को शो कर सकें, ठीक है। माइक गुदगुदी कर रहा है, रुकिएगा। कार ए मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, कार ए है, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, अहेड ऑफ इट, फुल स्टॉप, बीच में दिख नहीं रहा है क्या,
छोटा सा है बहुत, लेकिन लगा देते हैं अच्छे से। अहेड ऑफ इट car B is moving at a speed of 10 meter per second and accelerates uniformly at a rate of 2 meter per second square at the start. car B is 16 meter ahead of A, मतलब A जो है वो पीछे है, B जो है वो आगे है, E जो सेपरेशन है वो 16 मीटर का है, A वाला चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। बी वाला चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से। बी वाले का एक्सेलरेशन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कम है लेकिन है। और जो ए है वो कांस्टेंट स्पीड से है, बहुत बढ़िया। कह रहा है एट व्हाट टाइम कार ए ओवरटेक बी, एट व्हाट लेटर टाइम डज कार बी ओवरटेक ए अगेन। ही कहा है, छोड़ो जाने दो, इक्वेशन तो बना ही लिए थे, जो होना है मैथ्स बता ही देगा। चलिए तो उस पर भरोसा रखते हैं और कॉपी करके इसको लेट्स टेक इट। रुकिए, पिएस्ट, हम पिएस्ट कर दिए हैं, पिएस्ट। ओके, अब देखिए ये तो एब्सोल्यूट फ्रेम है भैया। रिलेटिव फ्रेम में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द रिलेटिव फ्रेम। देखिए तो रिलेटिव फ्रेम में सबसे पहले हमारा दिमाग एक तो चीज पूछेगा कि बाबू ऑब्जर्वर कौन, तो किसी ना किसी को मानना पड़ेगा। तो कौन धीरे चल रहा है, बी, तो वह ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब बी को ऑब्जर्वर मान लिया, इसका मतलब बी से हर एक चीज छीन लो और छीन कर किसको दे दो, ए को। ये रहा ए, कितना सेपरेशन था भैया, 16 मीटर का, ठीक। और इसका वेलोसिटी 0, इसका पोजीशन 0, इसका एक्सेलरेशन 0 एट टी इक्वल टू 0। लेकिन what is the velocity of A, that is velocity of A with respect to B? What is the acceleration of A, that is the acceleration with respect to B? What is the position and displacement of A, that is the displacement with respect to B? अरे वो तो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको क्या शो करने का भाई, ठीक है। पोजीशन शो कर सकते हैं ना, बट इतना तो आप समझ रहे हैं, अगर ओवरटेक कराना है तो क्या तरीका है भैया, ए को कहां पहुंचाओ, बी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर शो कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 16 मीटर। और राइट डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो क्वांटिटी भी पॉजिटिव लिखी जाएगी। ओके, लेट्स राइट इट डाउन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, प्लस 16 मीटर है। व्हाट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड एज वी कैन सी राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ ए जो ए है वो 20, वेलोसिटी ऑफ बी इज 10, 20 माइनस 10, 10 मीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी है, यानी यहां पर 10 इंटू टी कर दिया जाए प्लस 1/2। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ ए is 0 and acceleration of b is +2 because right direction में है, आंसर आएगा -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी उठाकर कुछ भी मुंडी ने नहीं खाया, बहुत ही खुशी की बात, -2 इंटू टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब देखो मैंने इस बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मुझे जो मैंने इससे पहले हर बार क्वेश्चन में किया, एक को ऑब्जर्वर एक को ऑब्जेक्ट माना और सीधा यहां उनको लाकर रख दिया, इसके अलावा हम कछु नहीं किए, ठीक है। पानी पी लें, प्यास लग रहा है भाई, चलिए चलिए बोलकर पानी काहे पी रहे हो, अरे वाह, पानी का टेस्ट, जैसे बोलते हैं ना पानी मतलब टेस्टलेस, कलरलेस, ऐसा टीडीएस बढ़ा दीजिए, पानी का बढ़िया टेस्ट है, ठीक है, तब नहीं कह पाएंगे, बट पानी एक अलग फीलिंग तभी देगा जब मेहनत करके मिले। तो इक्वेशन थी 16 इज इक्वल टू 16 इक्वल टू 10t माइनस 1 माइनस था, माइनस बाहर ले लें, ठीक है कोई नहीं, इंटू टी स्क्वायर। ये अब देखो मैं, चलो मैंने जो था वही लिख देता हूं, नहीं तो आदमी घबरा जाएगा। तो ये आएगा 16 इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। इस रिलेटिव फ्रेम की कहानी से जो क्वांटिटी चाहिए थी उठाया, और प्लस 16 कैसे आया मैं फिर से बता चुका हूं, मैं उसको स्प्लिट करके भी निकाल सकता हूं जो इससे पहले क्वेश्चंस में किया, और डायरेक्ट भी समझ सकता हूं कि भैया कन्वेंशन मानो और सीधा सीधा पॉजिटिव लिख दो और खुश रहो। अब इस इक्वेशन का रूट निकालें, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट कहता है -10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16 और इंटू 1 है, ठीक है।
100 माइनस 64, अरे ये तो 36 को आएगा, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, यानी रियल रूट्स है भाई, और रियल रूट्स डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी टाइम तो पॉसिबल है। यानी इस वाले सवाल के आंसर की तरह जहां पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 आ गया था, इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो चलिए रूट निकालते हैं। तो रूट कैसे निकलेगा, रूट होगा t इज इक्वल टू माइनस बी यानी -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 36। अबे निकाल चुके ना, तब क्या, इसलिए फायदा हुआ, देखो बाई 2। इक्वेशन ये है, इसके हिसाब से सोचना। फिर इसको लिखें t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 10 प्लस माइनस क्या आएगा, √36 मतलब 6/2। अब एक आएगा 10 माइनस 6/2 और दूसरा आएगा 10 प्लस 6/2। अच्छा 10 माइनस 6/2 कितना ना होगा, 2 सेकेंड, और 10 प्लस 6/2 8 सेकेंड। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, धोखा है ये, है धोखा हो गया आपके साथ। नहीं, पहले एम्स के पेपर होते थे अलग से, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते थे, उसमें कुछ कुछ चीजें होती थी एडवांस लेवल की, बाकी उसमें बहुत कुछ होता था, 200 क्वेश्चंस, देयर वर 200 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस, ये सब भी। तो वहां जो फिजिक्स में सवाल आते थे कुछ कुछ ऐसे होते थे जो बढ़िया एकदम एडवांस लेवल के होते थे। उसमें क्या किया उन्होंने, मैं थोड़ा सा उसको फील कराता हूं फिर मैं इसको आंसर करता हूं। इस फिगर को ध्यान से देख, आगे कौन है, बी, पिछू कौन है, ए, आगे बी पिछू ए। सवाल सुनना, ये अभी जो ये किया छोड़ दो, रख दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मत देख इसको, ठीक है, हमको देख, हमको देखो, ठीक है। तो बी जो है वो था, क्वेश्चन उसने पूछा, सिचुएशन यही है, पूरी कहानी यही, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द टाइम व्हेन बी ओवरटेक्स ए, फाइंड द टाइम व्हेन बी ओवरटेक्स ए। क्या हो गया, अबे जो आगे है वो कैसे ओवरटेक, यस, इन दिस केस इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी वाज वेरी लेस, द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज वेरी लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 होगा 10 होगा, बहुत बड़ी वैल्यू है, जल्दी एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा रेट से बढ़ेगी। यानी 16 मीटर खत्म होने से पहले बी की वेलोसिटी उतनी नहीं हो पाई कि वो ए से आगे भाग जाती। तो ओवरटेक कैसे हुआ देखना, बी ए, बी ए, ठीक है, मतलब ये नहीं सिखा रहा हूं, देखना क्या हुआ, ए ने ओवरटेक किया किसको, बी को, लेकिन बी की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई, वो तो भैया ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये थोड़ी, ये तो एक्सेलरेटेड है। तो ये यानी पहले कौन ओवरटेक किया, ए, बाद में कौन ओवरटेक किया, बी। का सिचुएशन पॉसिबल है बताओ, एक, पहला ओवरटेक नहीं हो, दूसरा ओवरटेक एक बार हो, वो भी देखा, तीसरा ओवरटेक 2 बार हो। एम्स में पूछा, अरे एम्स के क्वेश्चन लगाइए भैया, ये मत सोचिए कि नीट का है तो हम मेंस एडवांस में, मेंस नीट सेम, और कुछ कुछ एडवांस के लेवल के क्वेश्चन एम्स में मिलेंगे आपको। असर्शन रीजन बहुत बढ़िया बढ़िया थे भाई, दिमाग अगर चल, कोई भी आपको कहीं बुक दे रहा है, कंटेंट लिख के दे रहा है, इसमें ये मिलेगा वो मिलेगा, सब टाइम पास है भाई, सब फर्जी है। सब्जेक्ट को जितना बेटर सीखना है वो पॉसिबिलिटी से नहीं आता, पहले सब्जेक्ट को बेटर करना है, देन यू गो फॉर पॉसिबिलिटी। और वो पॉसिबिलिटी पे जाओ, जैसे उसमें आप देखेंगे तो 20-22 क्वेश्चन आपको मिलेंगे असर्शन रीजन के, मजा ही आ जाएगा एकदम। हर साल के पेपर 100-150 भी मिल गए तो सोचो किसी ने पूरा साल बैठ के यही काम किया है बस, तो क्या लेवल होगा उनका, क्या स्टेटमेंट होगी, क्या बारीकी होंगी, यूज करिए। अरे इतना जब कर ही रहे हैं तो 2-4 बूंदे और छिड़क दो। तो इस वाले सवाल के अंदर क्योंकि बी का एक्सेलरेशन कम था, इसीलिए उसकी रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होने की वजह से, सेपरेशन कम होने की वजह से भाग लिया। लेकिन क्योंकि बी वाला एक्सेलरेटेड था तो ओवरटेक होने के बाद भी उसका मन न भरा और वो उससे आगे निकल गया। तो मैं कह रहा हूं हमें 2 टाइम मिले, तो मुझे बताओ ए ओवरटेक कब करेगा बी को, ए ओवरटेक्स बी। अरे पहले कौन ओवरटेक करेगा भैया, अबे या तो ओवरटेक होगा ही नहीं कि पास आते आते वो इतना वेलोसिटी हो चुकी कि आगे भाग गया, नो ओवरटेक। एक बार ओवरटेक, अब जो पीछे वाला था वो एक्सेलरेटेड था, पीछे वाला यानी ए एक्सेलरेटेड था, तो एक बार ओवरटेक करेगा तो फिर निकल लेगा अगर बी की कांस्टेंट वेलोसिटी हो। लेकिन बी वाला एक्सेलरेटेड है और सेपरेशन कम, तो पहले भाग लिया और कुछ देख रहा था, ए मैं निकल लिया, फिर देखा अरे नहीं भाई ये तो आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, एकदम भगाता वाला आ रहा है, कर कुछ नहीं सकता बिकॉज उसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है।
तो पहले कौन ओवरटेक किया? ए, देन बी, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड, सो बी ओवरटेक्स ए। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा है 2 और 8 सेकंड दो चीजें हैं, पहले वाले का आंसर 2 सेकंड, दूसरे वाले का आंसर 8 सेकंड। समझे तरीका? और तरीका सिर्फ एक का था, ऑब्जर्वर मानो, फ्रेम लिखो, इक्वेशन लगाओ, क्वांटिटी सही साइन के साथ पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। और डिस्क्रिमिनेंट चेक करने से भी कोई हार्म मुझे नहीं हुआ, मेरा टाइम तब भी बचा, बिकॉज जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला उसको मैं यहां पुट कर पाया, डायरेक्ट यूज कर पाया। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल, ठीक है, a balloon is released from the top of a tower of height 400 meters, starts falling freely under gravity. A person standing on the ground fires a bullet straight upward from a gun with a speed of 100 meters per second. Determine the height above the ground at which the bullet hit the balloon. Okay, सर ये बलून हीलियम वाला है, अबे नीचे आएगा वो, है बाबू, नीचे आएगा वो, will it come down? चलिए केमिस्ट्री वाले धरिए। तो यहां पे एक टावर है, ये टावर, ए ग्राउंड, छुप नहीं रहा ना कुछ भी। चलो सवाल क्या कह रहा था, डेटा आइसोलेट करते हैं। बलून इज रिलीज, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर। तो 400 मीटर का टावर है, इसके ऊपर से एक बलून ये u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से रिलीज कर दिया गया, नीचे जा रहा है। ठीक है, अरे वो छोटे बच्चे लाल रंग की बॉल से नहीं खेलते हैं, और एयर रेजिस्टेंस तो हैया नहीं है, तो काहे चिंता कर रहे हो भैया, ग्रेविटी है, सीधा सीधा फेंक दो। तो यहां 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब मेरा मन क्या है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने अपने माइंड में, मतलब अपने मन में, अपने माइंड में एक चीज बिठा ली कि मैं सिखाने आया हूं, और सिखाने के लिए यू हैव टू गो टू वेरी बेसिक्स। आप मानेंगे नहीं, मैंने 20 शब्द, मतलब 18 से 20 शब्द बनाए हैं जो पूरे चैप्टर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में यूज होते हैं, और उनके ऊपर डिस्कशन किया है 1.5-2 घंटा। क्यों? क्या मिलेगा उससे मुझे? कछु हासिल होगा? हां, क्या हासिल होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग। यू विल बी गेटिंग दैट पॉइंट दैट अगर कोई बात पहले से मेरे सामने हो रखी है, या मेरे कान में किसी ने थोड़ी बहुत किसी भी तरीके से भेज रखी है, डाल दी है वो बात, तो एक बात तय है कि जब वो कभी दोबारा सामने होगी तो मुझे अनसुना नहीं लगेगा, नया नहीं लगेगा। आई फील दैट आई ऑलरेडी हर्ड अबाउट इट, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द क्वेश्चंस विच आर प्रेजेंट इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या प्रॉब्लम होता है, द लैंग्वेज सीम्स न्यू। इसीलिए क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में बैठे होते हैं, कई कई जगह के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और वहां पे खुश हो रहे हैं कि भैया क्या मार्क्स आ रहे हैं। वो 2-4 बैच कहीं बना रखे हैं, वहीं के वहीं मार्क्स ला ला के लोग खुश हो रहे हैं कि अरे क्या हो रहा है बढ़िया जीवन में, ओहो वाओ। बट व्हेन यू गिव नीट, वो एक्चुअल आप एग्जाम दे, व्हेन यू गिव मेंस, व्हेन यू गिव एडवांस, यू सिट इन दैट एग्जाम, फर्स्ट आई नो दैट वो जो साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर आपके, मतलब जो वॉर आपकी चल रही है, ठीक है, वॉरफेयर, जो वॉर आपके साथ चल रही है, जो मतलब मानसिक तौर पर आप हर चीज से भिड़ रहे हैं कि अरे ये एक ही दिन है, यही एग्जाम है, यही जो होगा होगा, ये सारी चीजें आप सोच रहे हैं वो हावी होती हैं। लेकिन अगर कोई उतना प्रैक्टिस्ड है, उतना सोच चुका है कि इतना तो चले कर लिया, साइकोलॉजिकली उस चीज से उठ चुका है, तो वहां भी मार्क्स इतने डिफरेंस क्यों आते हैं, इतना डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं उनको करने के बावजूद उनके जो आपका एवरेज स्कोर मेंटेन होता है, बिकॉज द स्कोर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एवरेज स्कोर इज इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव गिवन इन मेनी एग्जाम्स। ये नहीं कि 2-4 एग्जाम दिए, एवरेज बढ़िया आ गया और फिर घर पे बैठे हैं कि सर ने तो एवरेज कहा था। वाओ, वी हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड इट एंड वेरी वेल। उसी स्कोर को पेपर में करके उसी वेल में जो रख दो, बिकॉज द एवरेज स्कोर मैटर्स। ठीक है, और सामने बैठा बंदा आपके साथ इमोशनल रोलर कोस्टर चलाएगा कि हम वो हैं जो आपका साथ भी देंगे और आपको आईना भी दिखाएंगे। तो इस दोगलेपन के लिए हम पे शक ना करें, यह हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को वी विल कंप्लीट। ओके, चलिए, तो 400 मीटर का टावर है, 0 मीटर प्रति सेकंड से बलून को छोड़ दिया गया है। फिर एक पर्सन जो नीचे खड़ा है, ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फायर्स अ बुलेट। ओह,
बलून देखते ही बर्फ फोड़ने का मन किया। यह बुलेट है, ठीक है, इतना गंदा बुलेट, हाँ ठीक। अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से उस बुलेट को ऐसा, जैसे नहीं एक मतलब गन का जो बुलेट होता है, ठीक है, उसकी एक मजल वेलोसिटी होती है। मजल मतलब क्या, वो जब बैरल से बाहर निकलती है तो एक स्पीड से बाहर निकलती है, काफी बड़ी स्पीड होती है उसकी। तभी तो सोचो किसी को चोट लगती है, मतलब ऐसे ऐसे लग जाए तो किसी को, ठीक है। तो यहां पर 100 मीटर पर सेकेंड से बुलेट को हमने ऊपर की तरफ फायर किया और u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से हमने बलून को ड्रॉप कर दिया, ठीक। फिर कह रहा है डिटरमाइन द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द बुलेट हिट्स द बलून। मान लीजिए दोनों सेम लाइन, मान लीजिए क्या, तभी तो टकराव होगा दोनों में, दोनों सेम लाइन पे ऐसे, ये इनका सेम लाइन ऑफ मोशन है, डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, ये लाइन ऑफ मोशन है। अब इस लाइन ऑफ मोशन में ये जो आपका क्या बोलते हैं बलून है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो बुलेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और देखना ऐसे सेम लाइन ऐसा, तो किसी कोई पॉइंट होगा बीच में, ऐसा कहीं ऐसा बीच में, ये धड़ाम से दोनों का ऐसे, ठीक है, फीलिंग ऐसा, ठीक है। तो यहां कहीं मान लीजिए दोनों का टकराव हुआ और बलून यहां पर फट चुका है। अब उसको क्या चाहिए, डिटरमाइन द हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब उसको चाहिए ये एलिवेशन, ये जो एलिवेशन है उसको चाहिए। फाइंड दिस x वेयर दिस हैपेंस, एक मिनट, फाइंड दिस x, ये वाला, ठीक है। हमारा मुंडी थोड़ा बड़ा है, छुपा ले रहा है, कोई नहीं। तो x जो है वो निकालना है हमको, यहां पर होगा। अच्छा कैसे करेगा इसको, तो इसमें से तेज कौन चल रहा है और धीरे कौन चल रहा है, पहले हमको ये बताइए, तेज कौन चल रहा है, धीरे कौन चल रहा है। तो सर इसमें 100 मीटर प्रति सेकंड, अच्छा ये स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि देखो एक पॉसिबिलिटी दिखाता हूं मैं, देखना, देख ये बलून, ये बुलेट, बलून बुलेट, तुमने मतलब ड्रॉप कर दिया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये आ रहा है, हो गया। एक पॉसिबिलिटी देखना है, देखना, अरे ये क्या हुआ, बलून तो अभी भी आ रहा था, बट नीचे से फेंका हुआ ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पर पलटी खा के जाने लगा नीचे, और जब वो नीचे मूव करने लगा, जब पलटी खाकर वो नीचे की तरफ जाने लगा, उस स्थिति में बलून फूटा ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहां स्पीड इतनी ज्यादा है कि इस चीज की चिंता करना हमारे लिए गलत है। स्पीड इज वेरी हाई, बट व्हेन द स्पीड रिड्यूसेस, इसकी चिंता करना, जैसे रुकना, मैं क्वेश्चन देख लूं वाला है कि नहीं। हाँ शायद ये वाला हो सकता है, इसके बाद जगलर प्रॉब्लम है, हाँ ये वाला, ये करेंगे, ठीक है, सॉल्व करूंगा तब बता, मुझे को याद नहीं है, मतलब आई डोंट रिमेंबर कि इसमें वही होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। पता चले सॉल्व करते टाइम बीच में ही फट गया तो सर ये तो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा, हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इसलिए ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं, इफ दैट इज दैट क्वेश्चन विच आई एम थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा एक फोकस होगा ना इस मतलब कंटेंट फ्लो को बनाते वक्त, इन क्वेश्चंस को सोचते वक्त, ये किसी बुक से डायरेक्ट उठा के लिखनी भी है भैया, काफी गहन रिसर्च करके खुद के साथ, हमारी टीम खुद ही है, हम खुद इस बात करते हैं, खुद ही को आदेश देते हैं ये कर दीजिए और वो हो जाता है, क्योंकि हम खुद ही से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो और हर वैरायटी आपके आंख के सामने, बाकी बुक्स तो भरी पड़ी है मार्केट में, कंटेंट है, मॉड्यूल्स हैं, करिए भाई कोई दिक्कत नहीं, सब लगाओ, कछू मत छोड़ो। अरे रुको, तो यहां पे अब ये इस केस में कौन धीरे चल रहा है, तो भैया जो ऊपर से बलून छोड़ा गया है वो, और नीचे से जो बुलेट फायर किया गया है 100 मीटर प्रति सेकंड से, वो तेज चल रहा है। तो फिर वही कहानी, इस बार मैं इनको कॉपी करके नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है, ये u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से हमने इसको ड्रॉप किया, नीचे जो बुलेट था उसको भी मैंने एक ऑब्जेक्ट से शो कर रखा है, इसको मैं a कह रहा हूं, इसको मैं b कह रहा हूं, बार बार वही नाम लिखना पड़ेगा नहीं तो, और इसको 100 मीटर प्रति सेकंड से। चलिए अब आप कहेंगे सर ऊपर वाला जो ऑब्जर्वर है वो तो बहुत बढ़िया हो गया, वो तो पहले से 0 पे है, तो अब तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि 0 मान लो। अरे भैया ऐसा नहीं करने का, ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्वर कहा, नाउ यू आर गोइंग इनटू रिलेटिव फ्रेम, इफ यू आर गोइंग टू रिलेटिव फ्रेम दैट मींस कि आपने उसको किसी न किसी को ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा, और हमने कहा भैया जे ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर की सारी चीजें पलट कर किसको दे दी जाती हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बीच का सेपरेशन यहां से यहां तक कितना है भैया, 400 मीटर, 400। तो हम करेंगे वही, देखिएगा, तो हम लिखेंगे इसके, इसमें हमारे पास क्या चाहिए हमको, एक मिनट रुकना, हाइट चाहिए उसको, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटीज है, सेपरेशन है, ठीक,
और हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर कहीं जाकर उनका मिलन हुआ था, लेकिन वो तो एब्सोल्यूट फ्रेम में हुआ था। तो रिलेटिव फ्रेम में तो भैया हमने इसको ऑब्जर्वर मान लिया और उसकी सारी क्वांटिटीज पलट किसको दे दी, ए को। तो पहले तो ये ए की जो वेलोसिटी 100 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मैं हटा देता हूं। और हटा देता हूं मतलब ये नहीं कि गलत लिख दिया था, रहेगा वही, लेकिन मैं सॉल्व करके फिर जैसे अब तक किया था फिर लिखता हूं। तो रिलेटिव फ्रेम में ऑब्जर्वर कौन है, बी, ए चल रहा है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विच इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट द वेलोसिटी ऑफ बी इज 0, एंड दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ओनली। तो रिलेटिव फ्रेम में भी ये 100 गो मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा और ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं। फिर बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, टेल मी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। और ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा एकदम तीव्र तरीके से कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो भैया दोनों पे लगता है ग्रेविटी, और ग्रेविटी लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस पे भी नीचे, इस पे भी नीचे, और वो दिखाने की अलग से जरूरत नहीं थी। इसका मतलब एक सिंपल सी बात है कि भैया ये भी जी, ये भी जी, जी से जी गया 0, यानी द ए इज नॉन एक्सेलरेटेड, नॉट यूनिफॉर्म। 0 मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता, 0 मतलब नो होता है, नो, नो मींस नो। तो ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी नो एक्सेलरेशन से कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता हुआ जाके इससे भिड़ जाएगा और धमाका भड़ाम करके हो जाएगा। साउंड कोई भी हो सकता है। अच्छा, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने ऊपर पॉजिटिव माना है, ठीक है। अच्छा सर, आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, लेकिन आपने दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो g माइनस जी लिख के 0 कर दिया। तो आप कहीं गलत हैं इसमें। कहां गलत हैं बाबू, बोलिए कहां गलत है। आंसर में कोई कमी नहीं है वो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। इस बात पर अगर कोई तवज्जो दे रहा है तो बहुत बढ़िया है। सर आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही तवज्जो भी दिए जा रहे हो, सही भी खुद ही कर दोगे। अरे तो कोई बात नहीं, अगर हम एक कमरे में अकेले बैठ के मिनिमम बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको कंटेंट देने के लिए, तो अब भी सी बात है हम खुद ही डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी कमी लगेगी, कोई चेंज लगेगा, खुद ही से पूछ लेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना, अपवर्ड पॉजिटिव, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, कोई बात नहीं, लिखो माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, क्या आएगा भैया 0। लेकिन अब ये कंसेप्चुअली करेक्ट है और ये दिमाग, ये आपके दिमाग में चमकना चाहिए। मैं तो क्या क्वेश्चन करने के फ्लो में आ गया कि अब मुझे ज्यादा समझाना नहीं है, सीधा क्वेश्चन लगा दो। तो लिख दिया g माइनस जी 0 है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स आर परफॉर्मिंग मोशन अंडर ग्रेविटी। Whatever is the sign convention, whichever direction you have taken positive, अरे दोनों पे ग्रेविटी तो एक ही डायरेक्शन में और एक ही वैल्यू पे लगेगी ना भैया। तो माइनस करिएगा तो 0 ही आएगा ना, है कि नहीं। तो ईमा 0 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा भैया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी में निकालने की जरूरत है नहीं, अपवर्ड पॉजिटिव यानी प्लस 400। तो लिखा इक्वेशन, ठीक है, देखना s of a with respect to b is equal to u of a with respect to b into t plus half a of a with respect to b into t square, टाइम एब्सोल्यूट होता है अर्थ पे। अब या इस गैलेक्सी, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ a with respect to b कितना होगा, प्लस 400। व्हाट इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू b इज 100, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव t प्लस 0, तो t की वैल्यू आएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है 4 सेकेंड आएगा। चेक भी कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जरूरी है इसलिए। तो 4 सेकंड के बाद मिलन हो जाएगा, फटन हो जाएगा बलून का। अब उसने तो हाइट पूछी थी, चलिए पिछले वाले पेज पे चलिए, उसने हाइट पूछी थी। हाइट किसका निकालना है, तो या तो हम जो B है यानी बलून और A यानी द बुलेट, B फॉर बलून वैसा नहीं, नाम दिया है सिर्फ, ठीक है, इसलिए मैं A फॉर बुलेट बोलते टाइम थोड़ा सोचा, कोई नहीं। तो यहां पर जो B है, अगर मैं सिर्फ उसी के फ्रेम में जाके सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा SB इज इक्वल टू UB इंटू टी प्लस हाफ AB इंटू टी स्क्वायर। मैं जानबूझ के इसको कर रहा हूं, उसका रीजन मैं दिखाता हूं अभी। तो मैंने जब लिखा तो B के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अच्छा, B के रिस्पेक्ट में करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ B ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डील किया जा रहा है। तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ B लिखा जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए अच्छा बाकी सब भूल जाना भैया, और नीचे की तरफ मान लो पॉजिटिव, ठीक। अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ B क्या होगा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B 0 इंटू टाइम कितना निकाला हमने, कितना है टाइम, कहां गया भाई, 4 सेकंड। हाँ, तो लिखा 4 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B, सर ये तो 0 होगा। अबे रिलेटिव में 0 था सर, माइनस जी होगा। अरे माइनस जी कैसे भैया, वो तो उस कन्वेंशन के लिए था जहां अपवर्ड पॉजिटिव माना था। अब तो सिर्फ B के लिए सॉल्व कर रहे हैं और वहीं का वहीं लिखा मैंने पॉजिटिव, तो क्यों सोच रहे हो, जहां सॉल्व करो उसी पर टिक जाओ।
10 इंटू 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया जाए इसको, ठीक है। तो 5 16 80 मीटर, यानी जो बलून है वो यहां से 80 मीटर नीचे आ चुका है। तो सोचिए बाकी बचा जो दूरी है वो किसको पूरा करना पड़ेगा, बुलेट को। तो चलिए एक बार वो भी चेक कर लिया जाए, है भैया, वो भी चेक कर लें क्या। तो देखिए एस ए लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं इधर, एस ए इज इक्वल टू यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए ए इंटू टी स्क्वायर। कन्वेंशन मानते हैं, अब ए के हिसाब से हो रही है बात भैया, ए ए ए ए ए ए के साथ देखो। तो ए के लिए अपवर्ड पॉजिटिव माना मैंने, ए के लिए अपवर्ड पॉजिटिव, ए के लिए अपवर्ड पॉजिटिव। सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पर ए के लिए, ए के, ठीक है, ए के लिए अपवर्ड पॉजिटिव। कितनी बार बोलेगा भाई, चल ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं भैया, और यू ए मतलब कितना, 100 टाइम कितना हुआ है 4 प्लस 1/2 बोलना, एक्सेलरेशन प्लस 10 माइनस 10 या 0। सर 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये ए का एब्सोल्यूट फ्रेम है। माइनस माने की पॉजिटिव, वो सोचना पड़ेगा कैसे, डायरेक्शन पे फोकस, किस पे, ए पे। ए के लिए अपवर्ड पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव, यानी -10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा 400, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ओके। 16, ठीक है, 160/2 यानी ये आएगा 320 मीटर। तो ऊपर से बलून चला 80 और नीचे से बुलेट चला 320, तो ग्राउंड से कितना एलिवेशन हुआ, 320 मीटर का। लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार इनको जोड़, 320 प्लस 80 कितना आएगा, 400, यानी उस पूरे रिलेटिव सेपरेट, मतलब ये कोलिजन मिड एयर हुआ। अरे लॉजिक नहीं बन रहा है इससे, तो 4 सेकंड में ये 80 मीटर आ गया, ये 4 सेकंड में 320 मीटर चल चुका है, यानी दोनों का मिलन हवा में हो जाएगा। समझे इस बात को, हाँ या ना। अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर का टावर है, स्टोन है, छोड़ दिया गया है। एट द सेम इंस्टेंट अनदर पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड थ्रोज द स्टोन वर्टिकली अपवर्ड द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया है। जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द टू स्टोन्स मीट, डिटरमाइन द हाइट अबव द ग्राउंड वेयर दे मीट। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर, ओके। लेट्स ड्रॉ द टावर फर्स्ट। टावर बना दिए हैं। चलिए, पेशेंस इज द की, ठीक है, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस उसी इंसान को आएगा जो पहली बात फिक्स्ड है वहां जाने के लिए, जो वो काम कर रहा है। बिकॉज इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ एट द बिगिनिंग, आई एम टेलिंग, मोटिवेशन विल नॉट टेक यू थ्रू आउट द जर्नी। बिकॉज जब रास्ता लंबा होता है तो शांति चाहिए मन में। तो if you are not motivated enough, and that motivation can be of any type, can be due to any reason, हो सकता है आपके घर में कोई हो जो इंजीनियर, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड में या किसी मेडिसिन के काम, कुछ भी ऐसा कर रहा हो जो आपको देख के ऐसा लगा कि मुझे ये बनना है। या आप जहां, जैसे कोई मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है, तो अगर उस हॉस्पिटल में जाए और उस स्थिति को देखे काम करने की, तो शायद वो इतना ज्यादा मतलब मेस्मराइज या एकदम मतलब टेकन अबैक, एकदम मतलब भारी शब्द इसलिए फेंक रहा हूं कि एकदम मतलब अचंभित फील न करे जीवन के लिए, क्योंकि वो काम है भैया। अब वो काम करने, आपको क्या लगता है जिसने 5.5 साल पढ़ाई की, मतलब लास्ट में जो भी 2-4 महीना इंटर्नशिप का था वो किया, फिर आगे के लिए जाना है, उस प्रोसेस में अगर वो है, तो अगर वो मोटिवेशन के भरोसे रहे, तो आपको लगता है कि कोई मोटिवेशन 5, 5.25, 5.5 साल तक चलता रहेगा? अबे खत्म हो जाएगा। You'll start living your life in that particular phase, but you begin with a motivation. That motivation should be strong enough to keep you going. क्योंकि भैया एक चीज तय है, परेशानियां तो आएंगी, इंसान हो तो इमोशंस ऊपर नीचे होंगे, और इस धरती पर तुम्हें इमोशंस फील करने के लिए भेजा गया है। हर तरह के इमोशन को एंजॉय करो, किसी इमोशन को अपने ऊपर पूरी तरह हावी मत होने दो, क्योंकि कोई भी इमोशन फिक्स नहीं है, हर चीज बदलेगी। बट इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, मुझे अगर ये पता है कि मान लो मुझे 40 किलोमीटर दूर जाना है और पैदल चल के जाना है, ठीक है, अब वो 40 किलोमीटर जाने से पहले मेरा दिमाग मुझे 40 किलोमीटर क्या 4000 किलोमीटर चलवा चुका होगा, और मैं उस माइंडसेट में चला जा चुका हूंगा कि अबे ये कैसे होगा। पहले तो मैं अपने आप को आंसर दूं कैसे होगा, फिर मैं करके भी दिखाऊं हाँ हुआ। तुमको नहीं लगता मेहनत बहुत ज्यादा हो गई?
तो अगर तुम्हारा दिमाग यही सोचना बंद कर दे और इंस्टेंटेनियसली अभी पे फोकस करे, परसिस्टेंट रहे और पेशेंस के साथ लगा रहे, तो तुम्हारा दिमाग एक चीज जान चुका है, एक चीज समझ चुका है, एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक। क्या क्या है? दैट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक। और क्या है वो चीज? कि अब तुम शांति से सिर्फ उस मोमेंट के लिए, उस दिन के लिए काम करोगे, उस दिन के अंत तक तुमने क्या पॉजिटिव जो अपने आप से एक्सपेक्ट किया था, क्या वो तुम ले पाए, क्या तुम वो कर पाए, बस इसके अलावा तुम और कुछ भी नहीं सोचोगे। तो पेशेंस और परसिस्टेंस बेयर करते हुए लेट्स ड्रॉ द टावर। और ये टावर जो है ये सिग्नल नहीं पकड़ेगा, ठीक है, ये जियो का थोड़ी है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 100 मीटर हाइट, 100 मीटर का टावर है। At the same instant, another person standing on the ground throws a stone vertically upward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी नीचे खड़ा है, चले आदमी क्या बना रहे हैं फालतू में, पत्थर ऊपर फेंका, ऊपर वाला जो पत्थर था 0 मीटर प्रति सेकंड से ड्रॉप कर दिया है, नाम दे देते हैं ए, इस बार नहीं बी ही कहेंगे, मजा आता है, ठीक। और नीचे जिसको फेंका गया है उसका नाम ए है, अरे कुछ भी लिखते, ठीक, और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब फिर कह रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द टू स्टोन्स मीट। चलिए टाइम निकाल लेते हैं, बाकी दूसरा वाला काम तो हो ही जाएगा, हाइट निकालना वो हो गया, वो किसी भी एक के फ्रेम में जाएंगे सॉल्व कर देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड से हमने पार्टिकल ऊपर की तरफ शो किया, इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से ऊपर वाले को ड्रॉप किया गया है। बताइए क्या करेंगे? सिंपल, जो धीरे चलता है उसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए? उसको मान लीजिए ऑब्जर्वर। तो बी को मान लिया ऑब्जर्वर और ए को मान लिया ऑब्जेक्ट। तो इक्वेशन लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टी स्क्वायर। एंड लेट्स कंसीडर द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। नाउ द थिंग इज कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बार कर चुके हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं भैया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा सर? आपने अपवर्ड पॉजिटिव माना, बी को ऑब्जर्वर मान लिया, मतलब वो वहीं रुका रहेगा, हवा में लटक के वेट करेगा और ए आके उससे भिड़ जाएगा। लेकिन ये सब रिलेटिव फ्रेम में होगा। किसमें होगा? रिलेटिव फ्रेम, समझे? तो रिलेटिव फ्रेम में जाके होगा, उसी में एकदम टकटकी आ गया। मतलब आप समझो आप बी पे बैठ जाओ, कहां बैठ जाओ? बी पे। अगर आप बी पे बैठ गए तो बी भले नीचे आ रहा हो, आपको लगेगा बी चल रहा है? नहीं, बिकॉज आपको कोई जर्क फील नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं नहीं हवा चल रही थी, बाल उड़ रहे थे, अबे एयर रेजिस्टेंस है, यह नहीं है। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डी इनटू टी स्क्वायर। अरे क्या कर रहे हो? अरे बहुत बात बोल ली है यार, आप तो समझ, अब तो भावनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए। अच्छा, तो displacement of A with respect to B is in the upward direction because A has to travel that much distance the height of the tower to reach B, B being the observer and शांति से resting there waiting। तो यहाँ लिख दिया +100, कोई दिक्कत नहीं। What is velocity of A with respect to B? तो सर velocity of A with respect to B का मतलब क्या हुए है? तो velocity of A with respect to B का मतलब हुए है velocity of A minus velocity of B। लिखेंगे +10 - 0 आएगा 10। अभी अब ये डायरेक्टली होने लग जाना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, बट क्या उसमें साइन का दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे लिखा। चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दूंगा मैं वैसे, इनटू टी प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? सर एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी है ए माइनस ए बी। और ए माइनस ए बी को अगर आप देखिएगा तो ए इज, अब देखिए अपवर्ड पॉजिटिव माना है तो डाउनवर्ड नेगेटिव, दोनों के लिए ग्रेविटी नीचे लगेगी ना भैया, दोनों के लिए ग्रेविटी क्या लगेगा? नीचे ही लगेगा ना। तो दोनों के लिए माइनस जी और एक माइनस और अंदर लगा दिए हैं। अरे वो बोल्ड लेटर यूज कर रहे हैं ना, इसलिए रुकिए थोड़ा थिकनेस कम कर लें। तो माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी ने जी को काट दिया और 0 आंसर आ गया। यानी दे आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिवली, दे आर नॉन एक्सेलरेटेड बिकॉज बोथ मूविंग अंडर ग्रेविटी। और अगर दोनों ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहे हैं, दोनों के लिए कोई भी कन्वेंशन हो एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई भी कन्वेंशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। तो आप वहां पे एक का वैल्यू उठाइए और माइनस करके खुश हो जाएंगे 0 लेकर। तो भैया टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। ठीक है सर, बहुत जल्दी हो गया 10 सेकंड। ओ माय गॉड, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन 10 सेकंड्स। लेकिन मेरा दिमाग खनका, 10 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस भी पूछा ही है। चलिए निकालते हैं। तो पहले जाएंगे ए के फ्रेम में, फिर जाएंगे बी के फ्रेम में।
चलिए, तो ए के फ्रेम में जा रहे हैं, मतलब ए कौन था जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका था 10 मीटर प्रति सेकंड से, जिस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही थी नीचे की तरफ, कितना जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और क्योंकि अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मान लिए। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सर आप भी बोलने वाले थे, ऑब्वियसली फ्लो में थे हम, आप भी कर सकते हैं गलती, इंसान है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब ए की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट बोलने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये जो है ए है प्लस 10 इंटू टाइम कितना निकाले थे, 10 सेकंड था ना, हाँ, प्लस 1/2 इंटू ए ए, व्हाट इज ए ए, माइनस 10 इंटू 10 का स्क्वायर, अभी 10 ही था ना, एक मिनट, 10 ही था ना, कहाँ गए, हाँ 10 था, तो 10 लिया। अच्छा, तो 10 इंटू 10 है 100, ये 10 इंटू 10 100 इंटू 10,000/2 माइनस 500, माइनस 400 मीटर। भैया बी का डिस्प्लेसमेंट माइनस 400, ई का है, मतलब अपर डायरेक्शन पॉजिटिव था, सोचो ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर फेंका, चिड़िया उड़नी बे, ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका, जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अरे ये इनिशियल पॉइंट है भैया, यहां से मेजर करना है, हाथ जहां से फेंका वो इनिशियल पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सर पलट गया है तब भी पॉजिटिव, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इनिशियल ईयर फाइनल ईयर, तो हर बार एरो ऊपर की तरफ दिखाएगा इशारा, तो हर बार देखना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जीरो, वापस वहीं आ गया। तो भैया जहां शुरू किया था वहीं आ गया, इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आज भी और कल भी जीरो है, यानी या तो जीरो या पॉजिटिव, यही हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये कहा है माइनस 400, ठीक है। चलो बी का निकालते हैं, एस बी इज इक्वल टू यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड से ड्रॉप किया गया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, वो वैल्यू पुट करके खुश होने की कोशिश करने वाले ही थे हम। एस बी इक्वल टू यू बी कितना है, यू बी 0 इंटू टी 10 है, प्लस 1/2 नीचे पॉजिटिव माने हैं, प्लस 10 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना आया, तो 1/2 इंटू 10, ठीक है, 1000/2 500 है सर, इनको जोड़ने पे 100 तो आएगा, इनको जोड़ने पे 100 आएगा, जोड़िए 500 और 400 को जोड़ेंगे माइनस में तो 100 आएगा, बहुत बढ़िया, क्या सवाल है, अरे गलत है, दिस इज रॉन्ग, वाई इट इज रॉन्ग, क्या गलती है यहां, सोच के बताओ, क्यों ये जो हमने कैलकुलेट किया वो रॉन्ग है, वाई इट इज रॉन्ग, थिंक अबाउट दिस वेरी थरोली, ट्राई टू थिंक। 10 सेकंड निकाल लिया तुमने, उसका ए वाले का जो आंसर है वो माइनस 400 मीटर आया, माइनस 400, जमीन में घुसा होगा वो गया पलट के, पत्थर आया, जमीन इतनी मुलायम मखमली थी कि तोड़कर एकदम अंदर पसर गया, ये तो बहुत गलत हुआ, जिसकी नियति वापस धरती पर आकर टिक जाना थी वो धरती फाड़ कर अंदर जा चुका है, क्या ऐसा पत्थर कर पाएगा, अरे तेल लेने जाए कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये कैसा मोशन है भाई, समझे। और जिसको तुमने ड्रॉप किया है उसको देखो, 100 मीटर का टावर है और नीचे तुमने पॉजिटिव माना, भैया वो 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, मतलब जमीन कह रहा हूं, जमीन फाड़ के गए हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्या प्रॉब्लम है यहां, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केस, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो प्रॉब्लम ये है कि नहीं पता, सोचते हैं, देखिए आपने जिस पार्टिकल को यहां से थ्रो किया था 10 मीटर पर सेकेंड, एक बार उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, और हाँ ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ कि टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर की है, कितनी है, 100 मीटर की। तो हमने जिस पार्टिकल को 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका है, और एक पार्टिकल है जिसको हमने ड्रॉप किया है, ये इसका नाम, ऊपर वाले का क्या नाम था, आई थिंक बी था, हाँ, और नीचे वाले को ए कहा होगा ना, फीलिंग, याद आ गया, देखा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और किसके लिए, ए के लिए बात हो रही है, अभी सिर्फ ए के लिए बात हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, अभी रिलेटिव छोड़ दे, बी को भूल जा, सिर्फ ए के लिए सोच, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोल 2u/g, पाप लगे अगर कोई ना बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, u की वैल्यू कितनी है 10, अब आए 10 कट जाएगा 2 सेकेंड,
यानी 2 सेकंड में पार्टिकल ऊपर जाकर पलट कर नीचे आ जाएगा। यानी अगर मैं इसका आधा करूं तो 1 सेकंड, यानी टाइम ऑफ एसेंट। तो वो मैक्सिमम पॉइंट जो उसका मैक्सिमम हाइट होगा वहां कितने टाइम में पहुंचेगा वो, तो वो 1 सेकंड में पहुंचेगा और फिर अगले 1 सेकंड में पलटकर दोबारा धरती पर आकर गिर चुका होगा, यानी 2 सेकंड में धरती पर आकर गिर जाएगा। चलिए मान लीजिए 1 सेकंड में कहां पहुंचा, तो 1 सेकंड में वो है मैक्सिमम हाइट पे। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर बाय 2g। एंड व्हाट इज u स्क्वायर, इज 10 का स्क्वायर बाय 20 इज 5 मीटर। 100 बाय 20 सेकंड, हाँ 5 मीटर। यानी ये भैया तो 5 मीटर पहुंचे हैं 1 सेकंड के बाद, और 2 सेकंड के बाद वापस वहीं जमीन पर धराशायी। तो पहले ये जो हमारा पार्टिकल बी वाला था, इसके लिए थोड़ी चर्चा कर ले। तो इसके लिए चलिए सिर्फ इसका सोचेंगे, बी की बात हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डील होगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव मानेंगे, ग्रेविटी नीचे लग रही है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बी वाले के लिए ऐसे बी निकालते हैं, तो मुझे बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कहां होगा, वो निकालने के लिए नीचे पॉजिटिव माना, इसलिए ग्रेविटी 10 लिखा पॉजिटिव में, इंटू 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए कितना आएगा, 10/2 5 मीटर। 100 मीटर पूरा एलिवेशन था, ये भैया 5 मीटर मूव किए हैं नीचे, यानी यहां पहुंचे होंगे कहीं। और ये वाले भैया 1 सेकंड बाद यहां, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, मैं मिटा देता हूं उसको, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर वो 5 मीटर लग रहा है, ये 5 मीटर नहीं लग रहा है। चलिए अब लग रहा है, चलिए। तो ये 1 सेकंड में t इक्वल टू 1 सेकंड में ये ग्राउंड से 5 मीटर एलिवेशन पे पहुंचा है, और वो 1 सेकंड टॉप से कितना 5 मीटर नीचे आया है। अच्छा, b का 2 सेकंड के बाद देखिए, तो 0 इंटू 2 प्लस अगेन वही प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 5 20 मीटर। तो वो पलट के ग्राउंड पे पहुंच चुका है और ये अभी कितना नीचे पहुंचा है, यहां से 20 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकंड पे 20 मीटर पहुंचा है। अबे यानी ए वाला क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, तो वो तो भैया 2 सेकंड बाद यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करने के बाद वापस जमीन पर आकर 5 मीटर का एलिवेशन मैक्सिमम जनरेट करके वापस आकर धराशायी होकर वहीं पड़ा होगा और उसे देख रहा होगा कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आएगा। तो जब वो नीचे पड़ा होगा तो भैया 2 सेकंड बाद, समझिएगा इसको, 2 सेकंड बाद 2 सेकंड के बाद ए वाला पलट के जमीन पर होगा। 2 सेकंड बाद ए वाला पलट कर जमीन पर होगा और बी वाला हवा में, अभी भी 80 मीटर दूर, 20 मीटर निकाला 80 मीटर दूर है। तो कैसे पॉसिबल है कोलिजन होगा भैया, देखना। समझ आया क्या हुआ, देख ये तो अभी भी आ रहा है, 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 ये तो आ ही रहा है, 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 ये मिला ही कहा है भैया। मिड एयर इनका मिलन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे आने से पहले ही अपनी मैक्सिमम हाइट पहुंचकर टाइम ऑफ एसेंट पर वहां पहुंचकर वापस जाना शुरू कर दिया, और अगले 1 सेकंड में जब वो वापस आया तब भी वो हवा में काफी दूर था। देयर इज अ ह्यूज सेपरेशन ऑफ 80 मीटर स्टिल रिमेनिंग इफ इट कम्स बैक टू द ग्राउंड, यानी मिलन हवा में नहीं होगा। तो अगर कोई पूछता है कि मिड एयर कितने हाइट पर मिलन होगा, तो मैं कहूंगा मिलन नहीं होगा, क्योंकि इसे नहीं बोलते भाई कोलाइड करना, इसे नहीं बोलते हैं टकराना। अब किसी ने जबरदस्ती पूछ ही लिया, ठीक है, तो निकालता हूं मैं अभी, दिखाता हूं, बट मुझे ये बता, तो सर अब तक तो आपने बड़ा धड़ल्ले से ये फॉर्मूला लगाया और खुशी खुशी आंसर भी कर दिया, तो ये जो 10 सेकंड निकाला लाल रंग से, क्या इस बार ये लाल रंग हमारा साथ छोड़ेगा? हाँ, उसका एक सिंपल सा रीजन है दैट यू हैव टेकन द नेट एक्सेलरेशन, सॉरी नॉट द नेट, द रिलेटिव एक्सेलरेशन, नेट नहीं, द रिलेटिव एक्सेलरेशन, द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B is 0, we have considered for the whole journey. बट आप ये समझ रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद जमीन से फेंका हुआ पत्थर जमीन पर वापस पहुंच चुका होगा, यानी 2 सेकंड बाद मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो चुकी होगी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पत्थर टकरा कर दोबारा बाउंस नहीं करने लग जाए। वैसे कुछ बोला नहीं तो 2 सेकंड के बाद उसका मोशन तो खत्म हो चुका, लेकिन तुम तो 10 सेकंड तक चलाते रहे रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 को, विच इज रॉन्ग, बिकॉज आप दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तभी मान सकते हैं जब दोनों ग्रेविटी में हों।
Because if the first object, the A object, is already comes back to the ground, that means its motion under gravity has ended. Only the B is traveling. तो लेट्स से अगर कोई जबरदस्ती तुमसे पूछ ही ले कि कहां मिलन होगा, तो मेरा सिंपल जवाब है ग्राउंड पर। कहां भैया? ग्राउंड पर। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जाकर आने लगा, आ रहा है, 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 आ रहा है। अरे अभी भी सेपरेशन है भैया, देखिए अभी भी सेपरेशन है, अभी भी सेपरेशन है। तो ये मिलन पॉसिबल नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कोई पूछे कि मिड ईयर होगा, नहीं, टाइम नो टाइम, अरे मिलन नहीं हो रहा है, तो 10 सेकंड गलत है, बिल्कुल गलत है। जाइए इसको ऐसा कट्टू कर दीजिए, कट्टू। इसलिए देखिए मैंने यहां पर चेक किया, दोनों को निकालने के बाद भी चेक किया क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक, मजा आ रहा था? नहीं, जरूरत थी। तो अगर मान लीजिए, क्या मैं ये कहूं कि मतलब जबरदस्ती वाली बात है कि मिड ईयर उसने मतलब बोला था, लेकिन अगर हम बोलें कि भैया एक पार्टिकल जाकर वापस आकर जमीन पर बैठकर मुंह खोल के देख रहा है, ऊपर वाला आकर भिड़ेगा, अपना काम खत्म होगा, तो जितना टाइम बी वाले पार्टिकल को 100 मीटर कवर करके ग्राउंड में पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा उनके मिलन को। और मिलन कहां होगा? तो मिलन ग्राउंड पर होगा। लेकिन वो इतना कुछ करने के बाद पता चला कि 10 सेकंड करेक्ट नहीं है भैया, तो हम क्या करते हैं, बी को टाइम कितना लगेगा, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया भैया, बहुत खुशी खुशी। इक्वेशन लिखा एस बी इज इक्वल टू यू बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यू बी की वैल्यू 0 है, तो एस बी यानी प्लस 100 डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1/2 व्हाट इज ए बी 10 इंटू टी स्क्वायर। काट देते हैं, टी की वैल्यू आएगी √20, अप्रोक्सीमेटली 4.73, बट ठीक है, √20 सेकंड्स आएंगी। तो √20 सेकंड्स, अच्छा ये ऑब्वियसली 2 सेकंड से ज्यादा ही है ना, तो √20 सेकंड इज दैट टाइम इन विच द पार्टिकल बी विल रीच द ग्राउंड अर्थ। और सेम लाइन पे था, इसलिए मान लीजिए ऐसा हुआ, ये और ये आए जा रहा है, अब मिलन, उसका मोशन खत्म हो चुका है, यानी टोटल टाइम उसको कितना लगा, √20। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं घड़ी शुरू कर रखी थी, और घड़ी तभी बंद होती जब उनके बीच में ट्रक करके एक चिंगारी हल्की सी पैदा होती, घड़ी बंद करते थे। जैसे ही टकराए पत्थर, घड़ी बंद की, तो घड़ी कितने देर बाद बंद करूंगा मैं, √20 सेकंड बाद। क्यों? क्योंकि वो जब चिंगारी पैदा होगी टकराने से तभी बंद करूंगा, और वो कहां होगी, ग्राउंड पर। समझे इसका? इसीलिए एकदम आंख बंद करके भरोसा, वैसे भी आंख बंद करके इसमें किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना, बिकॉज आंख खोल के बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो एकाध चीजें हैं जहां पर आप फंस सकते हैं, और ध्यान दीजिए वहां पर क्या करना है। बाकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इक्वेशन कन्वेंशन ईमानदारी से लगाओ, हो गए। बट जब भी ऐसा कोई केस आए मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे मान लो ऐसा केस होता कि एक गाड़ी यहां पर है, एक गाड़ी यहां पर है, ये जा रही है, बट ये जो गाड़ी है इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेट नहीं, रिटार्ड कर रही है, तो कोलिजन होगा क्या, देखना क्या, ये जा रही है आगे, ये जा रही है, लेकिन ये रिटार्डेशन में थी तो वापस चली गई, और ये अभी भी आगे जा रही है। वही सेम केस नहीं हुआ? हो सकता है वैसा आंसर मिल जाए। अरे जब टाइम लेजिटिमेट आया ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तब फंसने के चांसेस इस ऐसे सिचुएशंस में हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, और बात करते हैं और वेराइटीज की।